Hello friends, welcome to my channel where we assure you the success. So today we are discussing the topic consumer protection. This topic of consumer protection is covered under various courses and also in the business studies of class 12th. So today we will discuss what is consumer protection, why we need to protect the consumers, what are the importance of consumer protection and what are the various rights available to consumers. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. कंज्यूमर के साथ आज भी बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिसके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की नीड है. ऐसी क्या माल प्रैक्टिसेस हैं? दैट इन्वॉल्व्स अडल्ट्रेशन, मिलावट जिसे कहते हैं, या फिर ज़्यादा दामों पर सामान को बेचना, इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचना और गलत इंफॉर्मेशन के साथ प्रोडक्ट्स बेचना. ये सब किसके फैक्टर्स हैं? मैल प्रैक्टिसेस. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और रेमेडीज दी गई हैं. सो राइट्स फॉर व्हाट कि कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं. ठीक है, जब कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है, कंज्यूमर के साथ कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, तो कंज्यूमर के पास राइट्स हैं जिन राइट्स को एक्सरसाइज करके कंज्यूमर अपने लिए रेमेडी ले सकता है. साथ ही साथ राइट्स के साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि जब कंज्यूमर कुछ भी सामान खरीद रहा है या कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कोई भी सर्विसेज इनटेक कर रहा है, तो कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कंज्यूमर को वाइल परचेजिंग ध्यान में रखनी है. So we have understand the meaning of consumer protection. Now how do we protect the consumers? ऐसे क्या मेजर्स हैं जिनका यूज करके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? So first of all that is to educate consumers regarding their rights and responsibilities. सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए. जब तक पता ही नहीं होगा कि राइट्स क्या है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो कंज्यूमर राइट्स को एक्सरसाइज कैसे करेगा? हम कंज्यूमर को एडुकेट करते हैं कि आपके ये राइट्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है, इस मेजर को यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, कैंपेन्स चलाती है, जो हमने बहुत बार टीवी में एडवर्टीजमेंट भी देखी है, जागो ग्राहक जागो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट इज कि कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेज हैं, दैट इज शिकायतें हैं, उन्हें रेड्रेस किया जाना चाहिए. कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेज हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए. साथ में उनका मतलब एक तरीके से उसका सॉल्यूशन भी है कंज्यूमर को देना चाहिए. द लास्ट वन इज जुडिशियल बॉडी रिक्वायर्स टू प्रोवाइड देम विद द जस्टिस कि कंज्यूमर के साथ जो भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके अगेंस्ट जस्टिस प्रोवाइड करना किसका काम है? जुडिशियल बॉडी का. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नीड क्यों है. सो नंबर वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. कोई भी बिजनेस सोसाइटी में तभी सरवाइव करेगा इन लॉन्ग रन जब वो कंज्यूमर के साथ कोई भी मैल प्रैक्टिस नहीं करेगा, कंज्यूमर्स को राइट इंफॉर्मेशन, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. क्योंकि कोई भी कस्टमर बेवकूफ़ एक बार बन जाएगा, दो बार बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. उसके साथ कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिफिकेशन. इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. हाउ? लेट्स सी कि मॉरल जस्टिफिकेशन मीन्स कोई भी अनएथिकल बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि आप कंज्यूमर को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हो और सोसाइटी किसी भी अनएथिकल बिजनेस को लॉन्ग रन में एक्सेप्ट करेगी भी नहीं. राइट? नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर ही किस लिए रही है?
वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस ही किस लिए कर रही है, अपने लिए तो नहीं कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है मार्केट में सेल करने के लिए, कंज्यूमर्स को देने के लिए। तो जब आप कंज्यूमर्स को ही सही चीज़ नहीं दे रहे हो तो कंज्यूमर आपके पास आएगा ही क्यों? जो आपका मेन पर्पस है कंज्यूमर तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाना, जब आप उसमें ही गलती कर बैठोगे तो आप अपने पर्पस से ही हट चुके हो, तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट इज बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जिन भी रिसोर्सेज को यूज़ करती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो रिसोर्सेज उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं? सोसाइटी से। तो जब आप कोई भी चीज़ सोसाइटी से ले रहे हो तो आपको उसके रिटर्न में उनको अच्छी चीज़ ही तो देनी पड़ेगी। आप उनके साथ ठगी नहीं कर सकते, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है? तो अगर आप किसी से अच्छा ले रहे हो तो उसको अच्छा ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक तरीके की मॉरल ड्यूटी भी है कि अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उन रिसोर्सेज के बदले में आप सोसाइटी को, कंज्यूमर्स को कुछ अच्छा ही वापस करें। एंड लास्ट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आजकल कंज्यूमर्स के साथ जो है मतलब एक्सप्लॉयटेशन, उनको बेवकूफ़ बनाना, गलत सामान बेचना, ज़्यादा दामों पर सामान बेचना बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये प्रैक्टिसेस इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उनको राइट्स के बारे में बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना इम्पॉर्टेंट है, सो दैट उनके साथ ऐसा कुछ हो भी ना, उन्हें पहले से ही पता हो कि कैसे उनको संभल कर चलना है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड अगर हो भी जाता है तो उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या उनके रिड्रेसल के लिए क्या क्या मेजर्स वो यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट इज कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं जिनको वो एक्सरसाइज करके अपने लिए रेमेडी ले सकता है, अपने जो कंज्यूमर के अगेंस्ट गलत किया गया है उसके अगेंस्ट कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। नंबर वन इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी बोलता है कि कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा वो चीज़ उसको कोई भी फिजिकल डैमेज ना करे, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम बहुत बार सुनते हैं कि हमने कोई फ़ोन है उसमें ब्लास्ट हो गया या सब, तो वो किस चीज़ के अगेंस्ट है? राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट है कि कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसी भी कंज्यूमर को फिजिकली हार्म नहीं कर सकता है, और ये कंज्यूमर का राइट है क्या? सेफ एंड सिक्योर लाइफ का। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को गुड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी वो परचेज कर रहा है, और इसी राइट के अगेंस्ट गुड्स के पीछे पूरी डिटेल्स होती हैं कि गुड्स की क्या एक्सपायरी डेट है, क्या उसका MRP है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है? कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें फैट्स है, एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड ऑन द प्रोडक्ट इज अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन। इट इज द बेसिक राइट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट इज राइट टू मेक चॉइस। कंज्यूमर के पास चॉइस का राइट है। कंज्यूमर इज फ्री टू चूज प्रोडक्ट्स ऑफ हिज चॉइस। कोई भी सेलर उसको ये नहीं बोल सकता कि हम तो इतने ही प्राइस पे यही गुड्स बेचेंगे, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। नो, इट इज़ नॉट राइट। कंज्यूमर के पास पावर है कि वो अपनी पसंद के गुड्स एंड सर्विसेज को जिस भी दाम पे वो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रिड्रेसल दोनों साथ में पढ़े जाएंगे। कैसे? राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, कोई भी कंप्लेंट है उसको गुड्स के अगेंस्ट, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी बात कह सकता है सेलर को। सेलर भी कंज्यूमर की बात को सुनेगा और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा एट हिज बेस्ट, कि जो भी वो मैक्सिमम सोल्यूशन किया जा सकता है, जो भी उसको मैक्सिमम रेमेडी दी जा सकती है, सेलर वो करेगा। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिलते हैं, आप किसी भी कंपनी का गुड्स परचेज करते हैं, आप कोई भी सर्विसेज क्लेम करते हैं,
तो उसमें आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है या कस्टमर केयर का नंबर दिया जाता है। वो इसीलिए है कि अगर आपको गुड्स या सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम है और आप कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉल करके करवा सकते हैं। दैट इज योर राइट टू बी हर्ड। एंड व्हाट इज राइट टू सीक रिड्रेसल, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपने उसकी कंप्लेंट कर दी है सेलर को, लेकिन वहां से आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं और रेड्रेसल ले सकते हैं। कैसे? नहीं, आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि आपको आपके पैसे वापस चाहिए, या आप गुड्स को रिप्लेस करा सकते हैं कि दिस वन इज नॉट परफेक्ट, यू कैन रिप्लेस इट विद अनदर वन, और या तो आप सेम गुड्स को रिपेयर भी करवा सकते हैं। सो राइट टू बी हर्ड इज विद द सेलर, कि आप फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, सेलर से बोलेंगे कि आपकी ये कंप्लेंट है और आप उसे ठीक करा के दें। अगर नहीं हो रहा है तब आप उसके रेड्रेसल के लिए जाएंगे कि चलो कंप्लेंट नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो आप या तो इसको रिप्लेस करो या कंपनसेट करो या फिर गुड्स को रिपेयर करो। एंड लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर को एडुकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्या राइट्स हैं उसके जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। इसके लिए कैंपेन्स होते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि आप इसी मार्क के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदें, इसी मार्क के प्रोडक्ट्स को खरीदें, या जागो ग्राहक जागो। ये सब कुछ किस राइट के अगेंस्ट है? दैट इज अगेंस्ट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।